भाई तुम्हारा चैनल तो अब हिट करने लगा है, देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं भी सोच रहा हूँ व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ। कंटेंट कैसे डालना है उसका थोड़ी हेल्प कर देना। चलो अब सब इतना पूछ ही रहे हैं तो छोटी सी गाइड ही बना देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज तुम्हारा भाई मतलब मैं तुमको सिखाऊंगा कि एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग। तो हियर वी गो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में मैं पहले ही बता दूं कि गियर डजेंट मैटर बट इट डज। समझ नहीं आया होगा पर आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब है। काफ़ी रिसर्चेज एंड काफ़ी व्लॉग्स बनाने के बाद आई हैव गॉट टू द पॉइंट वेयर आई कैन हेल्प यू विथ व्हाट इज़ नीडेड इन व्लॉग्स। मतलब इन शॉर्ट वो व्लॉग्स जो लोगों को पसंद आते हैं। सो हियर वी गो विथ द एसेंशियल्स: क्लाउड, इन्फ्लुएंस एंड पावर। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्टर को ले लो तुम, दैट लैविश लाइफ ऑन स्क्रीन, मनी, डॉलर्स और यूरोस। पैसे तो ज़रूरी हैं भाई, उसके बिना हिट नहीं होने वाले हो तुम। स्टोरी इज़ व्हाट मैटर्स। अगर ये सीख गए तो ऊपर की दो चीज़ों की उतनी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी इफ़ यू फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग। समझ नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ पर्सन ए। एक शख्स को लो जिसके काफ़ी इन्फ्लुएंस और पावर हो उसके पास। पर्सन बी इज़ अ रिच गाय हु इज़ जस्ट रिच बट वर्ल्ड डजंट नोज हिम येट। पर्सन सी इज़ मी हु हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज बट मुझे मालूम है कि स्टोरीज कैसे सुनाते हैं एंड वॉट पीपल लाइक एंड वॉट दे डोंट। अब इन तीन लोगों को साइड बाय साइड रखते हैं तो इफ़ पर्सन ए इज़ ऑलरेडी हैज़ क्लाउड बट वॉन्ट्स मोर एंड मोर प्रेजेंस, पर दिक्कत यहाँ यही है कि एक वक्त के बाद ही विल रिग्रेट हिज चॉइस, क्योंकि फिर आपकी बातों पर लोग बहुत गौर से ध्यान देते हैं और सुनते हैं एंड देयर गोना वे क्रिटिसिज्म यू डोंट लाइक और even people abusing you for your own thoughts. If person B starts it, then money can help him grow his channel. But फिर कुछ दिनों बाद if he doesn't has the idea of storytelling, then what happened to a person A will happen to a person B too. And then comes person 3, मतलब मैं। They are at their level best. जैसे तुम अपने दोस्तों को स्टोरी सुनाते हो कि ये हुआ वो हुआ, वही सेम चीज़ तुम YouTube पर भी कर सकते हो। अगर तब भी काम नहीं समझ आया तो आई सजेस्ट यू सम ग्रेट स्टोरी टेलर्स दैट आई वॉच ऑन यूट्यूब। इरफान जुनेजो, हमजा इब्राहिम, द शहजाद शो। तुम बोलो कि इसमें से कोई इंडियन क्रिएटर क्यों नहीं है, तो मैं पहले ही तुमको बता दूं, मुझे इंडिया में कोई भी बड़े से बड़ा ब्लॉगर स्टोरी टेलिंग करते हुए नहीं दिखता है। करते हैं लोग पर मुझे अभी तक किसी का काम शायद ख़ास उतना समझ आया नहीं। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है तो मैंने किसी को बताया नहीं, सजेस्ट किया। दूसरी बात यहाँ यही है, गियर डज़ मैटर और डजेंट में फ़र्क बस यहाँ पे ये बताना था मुझे कि लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग करने के लिए एकदम महंगा सेटअप होना चाहिए ये और वो, तो नहीं ऐसा है। यू नीड जस्ट अ फ़ोन। मैंने भी ब्लॉगिंग, और जितने लोगों को मैंने पिछले दिखाया था सब ने फ़ोन से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी एंड नाउ दे आर एट द लेवल बेस्ट। मतलब है, गियर डज मैटर समवेयर, बहुत जगह जगह मैटर करता है। वहाँ मैटर करता है जहाँ पे आपको किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल वर्क। जैसे मुझे अगर फुटेज चाहिए, मुझे एडिट करनी है, आई एम डूइंग अ प्रोफेशनल वर्क, आई विल रैदर बी शूटिंग ऑन कैमरा, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें फ़ायदा रहता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा लोगों को। तो फ़ोन उठाओ, स्टार्ट कर दो। एसेंशियल्स की बात तो हो गई, अब बात आती है शूटिंग की। As you know, this is 2021 and cameras are set to be way ahead of time. व्लॉगिंग के लिए आपको दो एंगल्स मालूम होना चाहिए, A roll and B roll. A roll is you talking to the camera, B roll is you taking the shots of the subject जिसकी मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। Then comes background music, sound effects and voice overs. स्क्रिप्टिंग में एक चीज़ का ध्यान ये रखना है आपको कि सब कुछ स्क्रिप्ट कर दोगे तो मज़ा नहीं आता, ना तुम्हें आएगा ना व्यूअर को। पुट इन सम इमोशंस, रैंडम मोमेंट्स, जैसे मौसम कैसा। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो दोस्त है आपका उसका थोड़ा मजाक उड़ाना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही एक अच्छा व्लॉग बनाती हैं। देखो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये चीज़ की ज़रूरत लेनी पड़ेगी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे तुम्हें जेफ बेजोस बनना हो, इलॉन मस्क बनना हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस इन एवरी थिंग दैट यू सी इन दिस वर्ल्ड एंड इवन इन दी आफ्टर। तो बस यही चीज़ थी और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं। एक पार्ट 1 था ये गाइड का, वैसे पार्ट 2 आएगी जल्दी ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।